हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में देखते हैं, झारखंड के हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग कहां तक देखे थे। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड के भौगोलिक स्वरूप को शुरू किए थे और पिछले क्लास में झारखंड के राजनीतिक परिचय को हम लोग खत्म कर चुके थे। झारखंड के इतिहास की बात आई है तो हम लोग पहले ही देखे थे कि झारखंड के इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग झारखंड के राजनीतिक परिचय के बारे में देखेंगे। तो राजनीतिक परिचय को हम लोग ऑलरेडी 2 क्लास में देख चुके हैं। इस राजनीतिक परिचय में हमने क्या क्या देखा है, तो राजनीतिक परिचय में हमने देखा है कि झारखंड जो नाम है उसका मतलब क्या है, झारखंड का निर्माण कब किया गया था, झारखंड निर्माण की प्रक्रिया क्या रही थी, किस प्रकार से झारखंड का निर्माण किया गया था, बिहार के कितने जिलों को अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया था, पहली बार झारखंड राज्य की मांग कब किया गया था, झारखंड की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन कितनी है, झारखंड का एरिया कितना है, झारखंड में कितने ब्लॉक हैं, झारखंड में कितने सब डिवीजन है, कितने डिवीजन है। तो इन सब चीजों के बारे में प्रॉपर अच्छे तरीके से हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। आज के क्लास में हम लोग झारखंड के भौगोलिक स्वरूप यानी भौगोलिक परिचय के बारे में देखेंगे और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि झारखंड की स्थिति भारत में क्या है, झारखंड भारत के कौन से साइड में है, झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, झारखंड का आकार कैसा है यानी झारखंड का शेप कैसा है, झारखंड का कितना लंबाई है, झारखंड की कितनी चौड़ाई है। तो आज हम लोग भौगोलिक परिचय के बारे में देखने वाले हैं और इसके बाद हम लोग झारखंड के इतिहास की ओर आगे बढ़ेंगे और झारखंड के इतिहास में देखेंगे कि पाषाण काल में यानी स्टोन एज में झारखंड की क्या स्थिति थी, मगध साम्राज्य के समय झारखंड की क्या स्थिति थी, जैन धर्म के समय झारखंड की स्थिति क्या थी। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग प्रॉपर ऐतिहासिक परिचय में चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग झारखंड के भौगोलिक स्वरूप के बारे में देखने वाले हैं। अब भौगोलिक स्वरूप की बात करेंगे। झारखंड जो भारत का ही एक हिस्सा है, हमारा झारखंड जो है वो भारत का ही एक हिस्सा है। भारत पूरा देश है और इस देश में एक राज्य है जिसे हम लोग झारखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे भारत के कौन से साइड में हमारा झारखंड है, तो भारत के पूरब में हमारा झारखंड है। आप लोगों को पता होगा ये हमारा भारत है और भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कौन सी रेखा, तो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जिसे हम लोग टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। ठीक है, ये जो कर्क रेखा है ये हमारे झारखंड से भी होकर गुजरती है और झारखंड को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। झारखंड के 6 जिलों से होकर कर्क रेखा जो है वो पार करती है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा झारखंड की स्थिति। तो आप ये देखिए, ये है कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, जिनमें से एक राज्य हमारा झारखंड भी है। अगर बात करेंगे राज्यों की तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। कौन कौन, फिर से एक बार देखिए। तो यहां पे आप देख रहे हैं गुजरात, ये है राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, हमारा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो 8 राज्य है जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इन 8 राज्यों में एक राज्य हमारा झारखंड भी है और झारखंड के बीचों बीच से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है। यानी कर्क रेखा जो है झारखंड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जिस तरीके से कर्क रेखा भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उसी तरीके से कर्क रेखा हमारे झारखंड को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और झारखंड के 6 जिलों से होकर कर्क रेखा जो है वो पार करती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भारत जो है, भारत के कौन से साइड में झारखंड है। तो ये आप देख लिए। चलिए अब बात करते हैं कर्क रेखा की। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको मिटाते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं। अब देखिए कर्क रेखा यहां से गुजर रही है।
ठीक है, गुजर गई कर्क रेखा, ये कर्क रेखा गुजर गई। तो ऊपर के साइड को हम लोग नॉर्थ जानते हैं, नीचे के साइड को साउथ, राइट हैंड साइड को ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग वेस्ट मानते हैं। तो ये हम लोग जो दिशा को है वो मेजर करते हैं, डायरेक्शन को मेजर करते हैं। ऊपर के साइड को नॉर्थ, नीचे के साइड को साउथ, राइट हैंड साइड को ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग वेस्ट मानते हैं। ठीक है, अब झारखंड की स्थिति कहां पे है, तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये रहा हमारा झारखंड, ये रहा हमारा झारखंड। अब देखिए झारखंड कहां है, तो ये कर्क रेखा बीचों बीच से गुजर रही है और झारखंड भारत में कहां है, तो भारत के उत्तरी भाग में, सॉरी भारत के पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में हमारा झारखंड है। ये देखिए भारत है और झारखंड हमारा ये रहा। तो भारत के कौन से भाग में है, भारत के पूर्वी भाग में हमारा झारखंड है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाए कि झारखंड भारत के कौन से भाग में है, तो झारखंड जो है भारत के पूर्वी भाग में है। झारखंड भारत के पूर्वी भाग में है। ठीक है, बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल भी भारत के पूर्वी भाग में है। अगर भारत के दक्षिण भाग की बात करेंगे, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब भारत के दक्षिण भाग में है। उत्तरी भाग की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब भारत के उत्तरी भाग में है, यानी ऊपर है। अगर बात करेंगे पश्चिमी भाग की, कि भारत के पश्चिम में कौन सा भाग है, तो गुजरात, राजस्थान, ये भारत के पश्चिम भाग में है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, उत्तर पूर्वी की बात करेंगे, तो उत्तर पूर्वी में कौन कौन है, उत्तर पूर्वी में हो गया अरुणाचल प्रदेश, जो सेवन सिस्टर का स्टेट है, वो लोग सभी, सेवन सिस्टर की जो राज्य है वो लोग सभी उत्तर पूर्व में है। तो भारत की स्थिति में हमारा झारखंड कहां पे है, भारत की स्थिति में हमारा झारखंड जो है वो पूर्वी भाग में है। ठीक है, अब बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड जो है कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पे देखिए, यहां पे हमारा झारखंड हो गया। चलिए सबसे पहले इसको मिटाते हैं, आप अच्छे से समझिए। ये हमारा हो गया झारखंड, ये हो गया हमारा झारखंड। अब झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो आप ऊपर में देखिए, यानी नॉर्थ में देखिए बिहार, साउथ में कौन है, तो साउथ में आप देख रहे हैं उड़ीसा। बात करेंगे वेस्ट की, तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और ईस्ट की बात करेंगे, पूरब की बात करेंगे पश्चिम बंगाल। ठीक है, कितने राज्य, 5 राज्य। आइए अच्छे से देखते हैं। तो ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में आप ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर हम लोग किसे जानते हैं, नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड को ईस्ट कहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को वेस्ट कहते हैं। तो बात करेंगे झारखंड के ऊपर, यानी झारखंड के नॉर्थ में, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो झारखंड के उत्तर में बिहार है। कौन सा राज्य, बिहार है। बात करेंगे दक्षिण की, यानी नीचे, तो झारखंड के दक्षिण में यानी नीचे उड़ीसा है। तो उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा, 2 राज्य हो गए। झारखंड 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है। उसी प्रकार से झारखंड के ईस्ट में, यानी झारखंड के पूरब में कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल। अगर बात करेंगे पश्चिम की, तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य हो गए। अब बात करेंगे टोटल की, तो बिहार 1, वेस्ट बंगाल 2, उड़ीसा 3, छत्तीसगढ़ 4 और उत्तर प्रदेश 5। तो झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ। तो ये क्वेश्चन झारखंड दरोगा में पूछा गया था कि झारखंड कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ अपनी जो बाउंड्री है उसे शेयर करता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि कौन से राज्य के साथ झारखंड का कौन कौन सा जिला अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, इसके बारे में भी देखते हैं। तो ये देखिए, बात करते हैं बिहार की। बिहार झारखंड के नॉर्थ में है। अब देखते हैं झारखंड के कितने जिले बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो गढ़वा बिहार के साथ, पलामू भी बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, चतरा भी, हजारीबाग भी, कोडरमा भी, गिरिडीह भी, देवघर भी, दुमका भी, गोड्डा भी और साहिबगंज भी। तो ये टोटल कितने जिले हैं, ये टोटल 10 जिले हैं। आइए काउंट करते हैं।
तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया कोडरमा 6, देवघर 7, दुमका 8, गोड्डा 9 और साहिबगंज 10। तो झारखंड के 10 जिले बिहार के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, यानी अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो लिख के रखिए, आप लोग नोट कीजिए कि झारखंड के 10 जिले कौन कौन से जिले? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। ये 10 जिले बिहार के साथ में अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं। जिस तरीके से हम लोग बिहार देखें उस तरीके से हम लोग वेस्ट बंगाल के बारे में देखने वाले हैं। तो वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, आप यहां से देख रहे हैं साहिबगंज वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, पाकुड़ भी कर रहा है, दुमका भी कर रहा है, जामतोड़ा भी, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम। तो ये टोटल कितने जिले हैं? ये भी 10 जिले हैं। आइए काउंट करते हैं। जमशेदपुर 1, सरायकेला खरसावा 2, रांची 3, रामगढ़ 4, बोकारो 5, धनबाद 6, जामतोड़ा 7, दुमका 8, पाकुड़ 9 और साहिबगंज 10। तो ये भी टोटल 10 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। तो बात करेंगे बिहार के साथ, बिहार के साथ भी 10 जिले और पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 जिले आपस में बाउंड्री को शेयर जो है वो कर रहे हैं। तो झारखंड के 10 जिले बिहार के साथ भी और 10 जिले पश्चिम बंगाल के साथ भी अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं, बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे इन 10-10 जिलों में से कॉमन कितने हैं, यानी ऐसे जिले कितने हैं जो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। तो कॉमन की बात करेंगे, आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे है दुमका। दुमका जो है यहां से बिहार के साथ, यहां से पश्चिम बंगाल के साथ, और उसी तरीके से यहां से साहिबगंज बिहार के साथ और यहां से साहिबगंज पश्चिम बंगाल के साथ। तो 2 जिले ऐसे कॉमन हैं जो पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं, सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, कितने जिले कॉमन है? तो पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ 2 जिले कॉमन है, दुमका और साहिबगंज। ठीक है, अब बात करेंगे उड़ीसा की। चलिए उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। उड़ीसा झारखंड के कौन से साइड में है? ये झारखंड के साउथ में है, यानी दक्षिण में है। उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा के साथ आप ये देख सकते हैं पूर्वी सिंहभूम, आप ये देख सकते हैं सरायकेला खरसावा, आप ये देख सकते हैं पश्चिमी सिंहभूम और आप ये देख सकते हैं सिमडेगा। ये 4 जिले हैं। उड़ीसा के साथ 4 जिले, पश्चिम बंगाल के साथ 10 जिले, बिहार के साथ भी 10 जिले। तो उड़ीसा के साथ 4 जिले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। झारखंड के कितने जिले? तो झारखंड के 4 जिले कौन कौन से? सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। ये 4 जिले हैं जो उड़ीसा के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के साथ कॉमन की बात करेंगे तो आप ये 2 जिले देख रहे हैं, ये सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम। ये 2 जिले पश्चिम बंगाल के साथ भी, उड़ीसा के साथ भी, और ये 2 जिले यहां से देखिए सरायकेला खरसावा पश्चिम बंगाल के साथ भी और उड़ीसा के साथ भी। तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड के 2 जिले कॉमन है जो अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ 2 कॉमन जिले हैं, उस तरीके से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ भी 2 जिले कॉमन हैं। कौन कौन? पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। ठीक है, चलिए आगे इसको मिटाते हैं और फिर से अच्छे तरीके से बात करते हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के साथ। तो उड़ीसा के साथ 4 जिले, पश्चिम बंगाल के साथ 10 जिले, बिहार के साथ भी 10 जिले, और यहां से ये दोनों कॉमन है। ठीक है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है और ये दोनों है कॉमन। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन? सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। ये 4 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 जिले आपस में बाउंड्री को शेयर करते हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ कॉमन कौन है? तो ये जिला है सिमडेगा, यानी एक जिला कॉमन है छत्तीसगढ़ के साथ और उड़ीसा के साथ। कौन? सिमडेगा। आप यहां से देख सकते हैं सिमडेगा उड़ीसा के साथ भी और सिमडेगा छत्तीसगढ़ के साथ भी अपनी सीमा को साझा कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देख लिए
आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड का एक ही जिला गढ़वा अपनी सीमा को साझा करता है और गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है। कैसे कैसे एकमात्र है? ये 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है। यहां से बिहार के साथ, यहां से उत्तर प्रदेश के साथ और इस वाले पार्ट में ये छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है। तो झारखंड का एक जिला 3 राज्यों के साथ सीमा को साझा कर रहा है। कौन है वो जिला? गढ़वा। ठीक है, अब हम लोग लगभग झारखंड के 22 जिलों के बारे में बात कर लिए हैं और झारखंड के 22 जिलों के बारे में देख लिए हैं कि वो किसी ना किसी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। लेकिन झारखंड के 2 ऐसे जिले भी हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं। उनमें से एक हो गया खूंटी और दूसरा हो गया लोहरदग्गा। आप ये मैप में देख सकते हैं, खूंटी और लोहरदग्गा किसी भी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि झारखंड के 24 जिलों में से 2 ऐसे जिले भी हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं, बल्कि ये झारखंड के जिलों के साथ ही अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो कितने ऐसे जिले हैं जो दूसरे राज्यों के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं? 22 और कितने ऐसे हैं जो नहीं करते हैं? 2, लोहरदग्गा और खूंटी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं झारखंड के भौगोलिक स्वरूप में। आगे बात करेंगे कि झारखंड का आकृति कैसा है? चतुर्भुजाकार है। आप ये देखिए झारखंड का आकृति कैसा है? तो झारखंड की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। आप ये देख सकते हैं झारखंड की आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार है। ठीक है, झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है। ठीक है, अब झारखंड की लंबाई की बात करेंगे। तो झारखंड की लंबाई की जब भी हम लोग बात करते हैं तो लंबाई को हम लोग किस तरीके से मेजर करते हैं? लंबाई को हम लोग मेजर करते हैं नॉर्थ टू साउथ। लंबाई की बात करेंगे तो ये हम लोग झारखंड की लंबाई को मापते हैं नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ हो गया ऊपर में और ये हो गया नीचे साउथ। तो उत्तर से दक्षिण को हम लोग लंबाई मापते हैं। ठीक है, तो झारखंड की लंबाई की बात करेंगे 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर झारखंड की लंबाई है और चौड़ाई की बात करेंगे 463 किलोमीटर। 463 किलोमीटर झारखंड की चौड़ाई है, यानी इसको हम लोग चौड़ाई मानते हैं। ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, पूरब से लेकर पश्चिम तक हम लोग चौड़ाई मापते हैं। तो झारखंड की चौड़ाई की बात करेंगे 463 किलोमीटर और लंबाई की बात करेंगे 380 किलोमीटर झारखंड की लंबाई है। लंबाई किसे मापते हैं? तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक हम लोग लंबाई मापते हैं और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक हम लोग इसे चौड़ाई मापते हैं। तो चौड़ाई 463 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे झारखंड के भौगोलिक स्वरूप में देखेंगे कि झारखंड की जो कैपिटल है, झारखंड की जो राजधानी है वो कौन सी है? झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, अब राजधानी ही नहीं एग्जाम में पूछा जाता है। झारखंड के एग्जामों में झारखंड की राजधानी के बारे में पूछा जाता है, झारखंड की उप राजधानी के बारे में पूछा जाता है, झारखंड की धार्मिक राजधानी के बारे में पूछा जाता है, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के बारे में पूछा जाता है, झारखंड की वित्तीय राजधानी के बारे में पूछा जाता है, झारखंड की इंडस्ट्रियल औद्योगिक राजधानी के बारे में पूछा जाता है। तो झारखंड की कैपिटल की बात करेंगे रांची और झारखंड की सब कैपिटल की बात करेंगे, उप राजधानी की बात करेंगे तो दुमका जो है झारखंड की सब कैपिटल है, झारखंड की उप राजधानी है दुमका। ठीक है, आगे बात करेंगे झारखंड की धार्मिक राजधानी, रिलीजियस कैपिटल ऑफ झारखंड कौन सी है? तो देवघर। देवघर को रिलीजियस कैपिटल ऑफ झारखंड यानी झारखंड की धार्मिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं झारखंड की वित्तीय राजधानी, फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड। क्या? फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड किसे कहते हैं? तो जमशेदपुर को फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ औद्योगिक राजधानी यानी इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड किसे कहते हैं? तो इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड जमशेदपुर को ही कहा जाता है, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को ही कहा जाता है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं और इनके बारे में झारखंड के करंट अफेयर की क्लास में मैंने आपको
डिटेल में बताई है। तो डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, आप लोग उस क्लास को लें और बहुत ही मजे से, बहुत ही अच्छे तरीके से झारखंड के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करिए। ठीक है, आगे बात करेंगे झारखंड में राज्यसभा की सीट कितनी है। राज्यसभा के टोटल सीट की बात करेंगे तो राज्यसभा की टोटल सीट हमारे झारखंड में 6 है। कितने सीट है? 6 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की सीटों की बात करेंगे 14 है। कितने? लोकसभा की 14 है। अब देखिए जेपीएससी में, किसमें? जेपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन बड़ी घुमा के पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड में संसद के कितने सदस्य हैं। क्या पूछा गया था? झारखंड में संसद के कितने सदस्य हैं। और ऑप्शन ए दिया गया था 6, ऑप्शन बी दिया गया था 14, ऑप्शन सी दिया गया था 20 और ऑप्शन डी में दिया गया था इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुतों को लगेगा या तो 6 होगा या तो 14 होगा, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20। झारखंड में संसद के कितने सदस्य हैं? 20 है। पार्लियामेंट के टोटल मेंबर कितने हैं? 20 है। अब आप बोलेंगे सर कैसे 20 है? पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ठीक है, इनमें से लोकसभा के 14 सीट है, झारखंड में 14 सदस्य हैं। राज्यसभा के 6 सदस्य हैं झारखंड में, तो 14 और 6 टोटल कितने हो गए? 20। तो संसद के 20 सदस्य हमारे झारखंड में है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने 14 और 6 आंसर दे के आया था। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करेंगे झारखंड के इतिहास की। तो झारखंड के इतिहास की बात करेंगे तो हम लोग राजनीतिक परिचय को देख चुके हैं और हम लोगों ने भौगोलिक परिचय को भी देख लिया है, झारखंड के भौगोलिक स्वरूप को भी देख लिया है। आगे के क्लास में, कल के क्लास में हम लोग झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के बारे में भी जानेंगे। अब झारखंड के ऐतिहासिक परिचय की बात करेंगे तो स्टोन एज से, पाषाण काल से हम लोग झारखंड के इतिहास को शुरू करेंगे और पाषाण काल में झारखंड की स्थिति क्या थी, झारखंड में आदि मानव के साक्ष्य कहां से मिले हैं, झारखंड में कहां पे आदि मानव बसते थे, झारखंड में झारखंड के आदिवासियों का आगमन कैसे हुआ, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी थी, झारखंड में आग का विकास कैसे हुआ, झारखंड में आदि मानव किस तरीके से अपने जीवन यापन करते थे। तो इन सब चीजों के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के बारे में शुरू करेंगे और प्रॉपर झारखंड के इतिहास के बारे में अगले क्लास से हम लोग जानेंगे। अब तक जो हम लोग देख रहे थे ये झारखंड का इंट्रोडक्शन का पार्ट था, जिस इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम लोग झारखंड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब झारखंड के बारे में हम लोग जो भी चीजें देखेंगे वो हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।